बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। 24 नवंबर कॉल दी है इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ और आज भी उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा बाहर आई, मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि 24 तारीख ही है जिस दिन अवाम ने निकलना है और जब अवाम निकल आएंगे तो इमरान खान साहब को भी सारे बाहर ले आएंगे। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने आज गुफ्तगू की जब उन्होंने कहा कि ये 24 से पहले ही भाग जाएंगे, इतने डरे हुए हैं। हुकूमत क्या वाकई 24 से पहले ही फारग हो जाएगी या कम से कम इस एहतजाज के नतीजे में मजीद खाइफ हो जाएगी और सब कुछ यानी वो मुतालबात जो कि कर रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको मान जाएगी, मानने पर मजबूर हो जाएगी। याद रहे ये हुकूमत बहुत मजबूत खुद को तसव्वुर करती है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की मुक्तदरा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जगह पर इस हुकूमत को ले आएगी कि वाकई हुकूमत के पास कोई ऑप्शन न रहे और हुकूमत सरेंडर कर दे, हुकूमत कंसीड कर दे वो तमाम ताकत और इख्तियार जो कि इस वक्त हुकूमत के पास है। सबसे बुनियादी और अहम मामला उस मैंडेट चोरी का है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि वो मैंडेट हमारा है, उसे तस्लीम कीजिए और वापस कीजिए। यानी इसके नतीजे में तमाम तर किए गए इकदाम, तमाम तर हुकूमतें ख़त्म तस्वर होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाए। ये बुनियादी मुतालबा है, उसके साथ चंद और मुतालबात भी हैं। ये मामला जाएगा किस तरफ, प्रोग्राम के पहले इससे में बात कर लेते हैं। हुकूमत के एक इत्तेहादी हुकूमत से और नाराज़ भी हैं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उनकी क्या सोच है और हुकूमत को क्या उसकी कोई फिक्र भी है या नहीं, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के पहले इसमें मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। खोसा साहब मैं आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। सर यू सीम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आपने पहले भी कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो जीत जाएंगे तो ये वैसे ही फारग हो जाएंगे और इमरान खान साहब की भी रिहाई हो गई। अब आप फरमा रहे हैं कि ये 24 से पहले ये दौड़ जाएंगे या कम से कम ये आपके मुतालबात तो सारे मान ही जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहीं खोसा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, क्योंकि माजी की जितनी प्रैक्टिस रही है तहरीक इंसाफ की उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हाउ डू यू थिंक इस दफा बहुत मुख्तलिफ होगा काम? नहीं मुनीब, तुम्हें किसने कहा है कि फायदा नहीं हुआ? देखिए एक बात तो मुझे तुमसे शिकायत है कि चौधरी तुम डॉक्टर साहब को ले लेते हो, फजल को। फजल मेरा छोटा भाई है और वो मैं इसके गड़बड़ नहीं कर सकता इसके साथ और ये मेरे साथ गड़बड़ नहीं कर सकता। तुम पैनल जो है ना जरा सोच के किया करो। मैंने साजिश की है, मैंने साजिश की आज। हाँ साजिश की है तुमने, साजिश की है। देखे बात ये है कि एक मुनीब यार, मेरा तो सच्ची बात है मैं लाहौर से आया हूँ और लाहौर जिस कदर इस वक्त डूबा हुआ है, आप अगर विजिबिलिटी देखें तो जीरो विजिबिलिटी है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में। मेरा जब मैं दिल्ली गया तो मुझे उन्होंने कहा जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं। यार लाहौर को क्यों नजर लग गई है? मरियम बीबी उधर ही रह जाए तो बेहतर है। उनकी अपनी सेहत के लिए भी इसीलिए बेहतर है। हाँ वो और उनके वालिद साहब भी, यकीनन उनकी भी सेहत का मुझे बड़ा फिक्र है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब का भी, वो भी चूंकि पाकिस्तान तो पंजाब में आप किसको लगाएंगे फिर? बुज़दार साहब को लगाएंगे खोसा साहब? यार इक़्तिदार में इतने साल रहने के बाद भी एक अस्पताल नहीं बना सके जहां नवाज शरीफ का इलाज हो सके, जहां मरियम बीबी साहिबा का इलाज हो सके, जहां मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। खुद तो अपने इलाज के लिए या जेनेवा जाते हैं या ये लंदन जाते हैं या बाहर जाते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब से आप पूछेंगे कि क्यों कर ये अस्पताल नहीं बना पाए हैं। लेकिन बाहर का बात ये है कि देखें बहुत ही ज्यादा हमारा मुल्क को बहुत ज्यादा जो है गंभीर हालात से गुजरना पड़ रहा है। आपके बिजली के बिल, मैंने 5 लाख रुपया एक दफ्तर का बिल दिया है। यकीन करें कि हम जैसे लोगों की भी चीखें निकल जाती हैं जब देते हैं। ये जाने क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। पेट्रोल है वो आपकी दस्तरस से बाहर है। आपके जो है बच्चों के स्कूलों की जब आप फीसें देते हो तो चीखें निकल जाती हैं। जब आप जो है अपना दवाई के लिए जाते हो, किसी इलाज के लिए, तो लाखों रुपया लगता है। यकीन करें लाखों रुपया लगता है। मैं हैरान होता हूं कि गरीब आदमी की जिंदा किस तरह है इस मुल्क में। और हमें अपने इना की, अपने इक़्तिदार की, अपनी जंगो जदाल की पड़ी हुई है कि हमने 5 साल जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कैसे करनी है और हमने अदालत को गुलाम कैसे बनाना है 26 तरमीम के जरिए। हमने चादर और चार दीवारी को किस तरह से
पामाल करना है। देखें मुनीब, ये जो है ना, लोग 24 को आप देखेंगे कि पहले भी एक दफा मोहतरम नवाज शरीफ साहब हमारे जो है लॉन्ग मार्च से पहले ही इन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया था, तो गुलाम इसहाक को भी मुस्ताफी होना पड़ा था और ये माशाल्लाह चलते बने थे। जबकि रात को हमने जो है काफिले अपने रवाना कर दिए थे मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ। जी, ये तारीख पहले भी इस चीज की शहादत दे चुकी है। ये मैं इसलिए गवाह हूं क्योंकि मैं खुद उसमें शामिल था उस तहरीक में। तो ये तो वो हमारे उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे सर? उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन थे? काकड़ साहब थे ना? काकड़ साहब थे और गुलाम इसहाक साहब ने भी काकड़ फार्मूला भी था सर। और मोहतरम नवाज और इनको डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब ने बाकायदा बहाल किया था इनकी पिटीशन को, और ये इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ। तो आप कहते हैं इस दफा भी ये चलते चले जाएंगे? आपके बिल्कुल बिल्कुल एहतजाज कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, पहले ही तैयारी कर ली हुई है। बस मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चौधरी साहब आपके छोटे भाई हैं, चौधरी साहब आपके छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनको बेस्ट विशेस दे देता हूं। उनका 10 दिन का इक़्तिदार रह गया। फिर चौधरी साहब पहले तो आप अपने 10 दिन के इक़्तिदार के लिए मेरी और खोसा साहब की बेस्ट विशेस ले लें, क्योंकि 10 दिन बाद तो वैसे ही आपने खत्म, आपका इक़्तिदार हो जाना है। तो चौधरी साहब कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप अभी MNA मुंतखब हुए हैं, साल भी नहीं होया, तो अब काम आपका खराब हो रहा है? चौधरी साहब मुंतखब नहीं, इनको नॉमिनेट किया गया। अच्छा नॉमिनेट ना, ओहो खोसा साहब ने तस्दीक कर दिया, नॉमिनेट किया। खोसा साहब का जो एहतराम है वो बिल्कुल मौजूद है और वो हमेशा से है, बुज़ुर्ग हैं हमारे। ये बात वही एक जो इन्होंने की कि मैं पढ़ रहा था कि एक इंडियन मिनिस्टर ने ये बात की थी कि अगर मोदी सरकार इस दफ़ा दोबारा आ गई और मोदी जीत गया तो 6 महीनों में हम जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो भी हमारे कब्ज़े में आ जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ था कि 5 दिन रह गए हैं। तो इसी तरह इस तरह के दावे जो हैं कि गवर्नमेंट इनकी जा रही है, ज़ाहिर है इन्होंने अपने वर्कर्स के मोराल को बुलंद रखने के लिए इस तरह के दावे जो हैं वो पार्टियां करती रहती हैं। ये भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अपोजिशन जो है वो जो उसका यानी किरदार होना चाहिए वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है नहीं। अगर आप देखें पार्लियामान के अंदर भी तो जो तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, कागज़ उड़ाए जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, धक्कम पेल होती है और वहाँ से वीडियो बना के जनाब इमरान खान साहब को भेजी जाती है। ये तो टोटल इनकी जो है वो इस वक्त कारकर्दगी है और संजीदगी है सिस्टम के साथ। और बाकी जो भी आपने खोसा साहब ने जिन मसाइल की निशानदेही की है, यकीनन वो मसाइल मौजूद हैं। मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि बिजली के जो बिल हैं वो उनकी कीमतें होश रुबा है, अवाम उनसे तंग हैं, परेशान हैं। जो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से स्मॉग की कैफियत है पाकिस्तान में इस वक्त, वो भी बहुत खौफनाक हद तक मैं समझता हूँ कि संजीदा है। इनका मुख्तसर जवाब ये है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितनी हर मुमकिन कोशिश हो सकती है वो हम कर रहे हैं, इकदाम उठाए गए हैं और इसमें कमी भी आ रही है। चौधरी साहब बसंत एहतराम, इनको एतराज़ ये भी है, चौधरी साहब एतराज़ ये भी है, चौधरी साहब मेरी बात सुन लें, उनको एतराज़ इस पे है कि पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। वो कहते हैं जी इलाज के लिए उनका यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं बना सके वो इतने इक़्तिदार के बाद। साथ ही साथ अब तो तहरीक इंसाफ को एतराज़ उनके फर कोट के ऊपर भी है, उनके सन ग्लासेस पे भी है और उनके वो जो कुछ स्कार्फ पहना हुआ है उस पर भी है कि जी वो वहाँ देखे लंदन की पुरफजा आवाम में हालात में खड़े होकर वो पंजाब की स्मॉग के ऊपर गुफ्तगू फरमा रही हैं, उस पर भी तनकीद की जा रही है बहुत ज़्यादा। और खोसा साहब को भी है, वो कहते हैं वही रह जाए, वापस ना आए। सोशल मीडिया तो मुनीब साहब इस वक्त पाकिस्तान में शुतरे बेमुहार है। उसके ऊपर तो जाहिर है बदतमीज़ी की और वो नहीं होनी चाहिए। उसमें तो फिर इसी तरह के ट्रेंड्स जो हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि किसी के कपड़ों पे एतराज़, किसी के खड़े होने पे एतराज़, वो चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है और असल इश्यूज से आप हट जाते हैं। मैं अभी ये जो बिजली के बिलों की बात मैंने की थी, मैं उसी को लिंक करके ये बात और उनसे इत्तफाक करके ये बात करूँगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी भी एक पार्टी के पास इस वक्त वो नहीं आप कहें कि अकेली जिम्मेदारी कि पाकिस्तान को ठीक करना है, मामलात सीधे करने हैं।
जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो तो चल ही रहे हैं। हम तो अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि जहाँ पे मुल्क की बात आती है वहाँ पे कम से कम को मस्बत अंदाज से सियासत भी करें और मिल बैठ के हम चौधरी साहब बसद एहतराम उनका आर्गुमेंट ये कि इक्तदार तो आपका है ही नहीं। चौधरी साहब वो कहते हैं इक्तदार आपका है ही नहीं, आपने छीना हुआ है इक्तदार बजोरे बाजू, इसलिए वो वापस लेने आ रहे हैं आपसे 10 दिन बाद। देखें बात यह है कि जो इल्ज़ामात है ना इलेक्शन के ऊपर, ये हर इलेक्शन पे लगे हैं जी। जो RTS बिठा के इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा दी गई, खोसा साहब उससे वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ये तो 50 साल से ज़्यादा हो गया इन्हें लॉ की प्रैक्टिस करते हुए। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके उस इलेक्शन के ऊपर जो एतराज़ात थे वो 2024 के इलेक्शन के ऊपर भी एतराज़ात हैं, उससे पहले इलेक्शन के ऊपर भी एतराज़ात हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल उसके लिए टूल्स एंड ऑर्गन्स मौजूद हैं फोरेंसिक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए। और चौधरी साहब आप खोसा साहब की डिमांड्स मानेंगे सारी या नहीं? सर आप डिमांड्स मानेंगे या नहीं? पिटीशनें पेंडिंग हैं, फैसले होते रहेंगे। सर आप डिमांड्स मानेंगे या नहीं? खोसा साहब बड़े जोर के साथ आ रहे हैं और उन्होंने कहा है अवाम वैसे भी बहुत तंग आए हुए हैं, तो 24 को उन्होंने एक समुद्र ले आना है। तो मतलब मैं पटवारी जी पूछा क्या कर सो फिर? देखिए जहाँ तक एहतजाज की बात है ना, मुझे मुनीर साहब एक बात की समझ नहीं आती जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस एहतजाज के जरिए नतीजा इमरान खान साहब की रिहाई का किस शक्ल से निकालना चाहती है, ये तो वाजे कर दें। आप निकल आएंगे, मान लिया वैसे तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कितने की निकलेंगे और उसकी तादाद से निकलेंगे ये हमें पता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। लेकिन मुझे 2 बातें मैं आपसे करूंगा। एक तो ये बताएं कि एक तरीका तो ये है, मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह बन्नू में दहशतगर्दों ने जेल तोड़ के अपने साथी भगा के ले गए थे जी, तो ये तरीका आप इख्तियार करना चाहते हैं कि मॉब और क्राउड के जरिए अगर इमरान खान को निकालना है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप जेल ब्रेक करें और इमरान खान साहब ले जाएं। ये तरीका है। उसकी इजाज़त ज़ाहिर है नहीं दी जाएगी, ना दी जा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देगी, उसे रोका जाएगा। दूसरा तरीका जो है, जो सही तरीका है और वाहिद तरीका है इमरान खान की रिहाई का, वो आपकी लीगल टीम ने करना है। जो मुकदमात उन पर कायम है उनमें उनको जमानत मिलेगी तो वो रिहा होंगे। ये वाहिद तरीका है, कानूनी जंग जिसे कहते हैं। जैसे खोसा साहब भी ज़ाहिर है उस लीगल टीम का हिस्सा है, इससे रिहाई मिलेगी। मैं हैरान हूँ, खोसा साहब तो माशाल्लाह खुद इतने मंजे हुए कानूनदान है। नहीं वो कहते हैं कि कानूनी रास्ता अपनाया नहीं गया हमारे साथ, इसलिए वो अब बजोरे बाजू आ रहे हैं। चौधरी साहब मान जाए बात, चौधरी साहब जाएंगे वापस केपी। सर मुझे बताएं ना, वो ले आएंगे बंदे 5-4 लाख, तो आप क्या करेंगे? आपका तो हल्का भी इस्लाम है। मेरा तीसरा सवाल ये है जी, खोसा साहब बताएं कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इमरान खान को रिहा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है जी। वो जो मुकदमात है उनसे अदालतें जमानत लेंगी तो तभी इमरान खान। अच्छा मैं खोसा साहब से पूछ लेता हूँ, खोसा साहब एक तो बात ये, कोई बंदा अगर पकड़ ले, नहीं वो तो वो नहीं कर सकता। FIR के नतीजे में तो नहीं हो सकता। FIR के नतीजे में अगर थाने में बंदा चला जाए, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से वो नहीं छूटता, वो सुबह मजिस्ट्रेट। बिल्कुल ठीक होगा। खोसा साहब एक तो बात ये है जी कि सर क्या इरादे हैं? वो देखिए वो तो कह रहे हैं फिर जेल तोड़वाना है आपने, वो रियासत अलाउ नहीं करेगी। आप अदालतों से रिलीफ लें, आपको तो गिना चुना मिल भी रहा है सर रिलीफ। अरे मुनीब बाबा, आज की खबरें जरा आज की देखो, अभी तो कल अखबार में आएगा। आज माशाअल्लाह इनके वकील साहब ने तस्लीम किया कि जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशा खाना की जो 14 साल की सजा बशीर दे गए, इसको बरी कर दें, सेट असाइड कर दें और रिमांड कर दें। ये जो है ये कब और रिमांड करें, इसलिए कि उनको मौका ही नहीं दिया गया, ना सफाई का मौका दिया गया, ना जरा का मौका दिया गया, ना 342 का बयान किया गया, बुलडोज करके सजा कर दी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है जी। ये परवेज इनके अपने जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं वो कह रहे हैं आज अदालत में खड़े होकर। तो मुनीब मुझे बताओ कि जब इन्हीं की जानिब से ये तस्लीम किया जा रहा है तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि ये खुद ही भाग जाएंगे? ये खुद ही कंसीड कर रहे हैं सारा कुछ। ये तो 14 जो सबसे बड़ी सजा इन्होंने करवाई तोशा खाना के केस में 1 हफ्ता पहले इलेक्शन से, और इसलिए करवाई ताकि ये दिखा सके लोगों को कि ऐदा किस्सा तो मुक गया, खत्म है, तो लिहाजा लोग जो है वो बदजन हो जाएंगे और हमें वोट दे देंगे, और अल्टरनेट समझ के लोगों ने रिएक्ट किया और आज वो तस्लीम कर रहा है प्रोसिक्यूटर। देखें वो तो भुट्टो को तो 45 साल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया ना कि मिस ट्रायल था, ये तो आज तस्लीम कर रहे हैं
अदालत but that is purely but sir but that is purely legal ना सर। जो एहतजाज आप करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा सर? उससे क्या आपको what will you get out of it? उसका रिजल्ट यार मुनीब देखो, पल्स देखो, लोगों की पल्स जो है वो नजर आ जाएगी। आप देखें लंदन में इनके वो डिफेंस मिनिस्टर साहब गए ख्वाजा आसिफ, उसके साथ क्या हुआ, काजी फाइज ईसा के साथ पाकिस्तानी अवाम क्या कर रही है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जो गाड़ी के पीछे जो कुछ होता है वो भी आप देख लें। जहां जाएंगे बट सर ये तो वैसे भी पागलपन है ना, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। ये देखो यार, लोगों का गुस्सा गजब देखो पाकिस्तान की अवाम का। आप ये तो बाहर की बात है ना, ये दुनिया के किसी मुल्क के हिस्से में चले जाएं, अगर बाजवा जर्मनी में जाता है जो उसके साथ हाल होता है पाकिस्तानी करते, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते भाई, ये अपने हल्के में नहीं जा सकते बगैर गार्ड के, बगैर ये चौधरी साहब मैं पूछता हूँ इनसे कि चौधरी साहब अपने हल्के में वैसे घूमते हैं कि नहीं? मैं वैसे ये घूमते होंगे मेरे ख्याल। चौधरी साहब आपको कितने गार्ड जरूरत पड़ती है? नहीं तो बकौल खोसा साहब के आपको टेंशन में होते होंगे कि अवाम पै जाएगी तो। देखिए पहली बात तो ये है कि बसाद एहतराम खोसा साहब से मैं ये अर्ज़ करूँगा, बड़े हैं, कि ये जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, जिन वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं, कम अज़ कम उन्हें ना प्रमोट करें और ना उस कल्चर को प्रमोट होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बंदे बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन कल्चर अगर एक बन जाए ना, कल्चर स्टे करता है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान से बाहर किसी की भी पार्टी की जाए और दूसरी पार्टी के लोग उसको हूट करें, बदतमीज़ी करें, इस कल्चर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमोट करना चाहती है और ये समझती है कि जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये मनाजिर, ये आपकी क्या सोच है, ये बैरूनी दुनिया में भी दूसरी कौमों को भी बताती है कि आप कितने छोटी सोच के हामिल हैं, क्योंकि इस तरह के रवैये आपको दुनिया की किसी कौम और किसी पॉलिटिकल कल्चर में नहीं मिलते, और ये ट्रांसलेट होते हैं फिर आगे तशद्दुद में, ये ट्रांसलेट होते हैं आगे वायलेंस में। अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है सरकारी आपके साथ अगर गवर्नमेंट है, कोई मिनिस्टर हैं, फलां हैं, सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, अब उनके पीछे अगर कोई नौजवान उनके ऊपर आवाज़ें कसने की कोशिश करें, हमला करने की कोशिश करें, उन्हें एम्बेरस करने की कोशिश करें, वो नतीजा कोई लड़ाई की शक्ल में निकले, खुदा न खास्ता कोई और किसी का नुकसान हो, तो ये चीज़ें को प्रमोट करने वाली हैं। हमें डिस्करेज करना चाहिए अपने वर्कर्स को। एक तो मैं जनरल बात मैंने ये की है, ठीक है। दूसरी बात ये है जी कि जो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कंसीड किया, मैं उससे इल्म तो नहीं हूँ कि लीगल टीम ने क्या किया है, लेकिन देखिए जो मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बने हैं, कितने मुकदमात में उनको ज़मानत मिल चुकी है, कितने ज़ेरे इस वक्त जो है वो ट्रायल में है, अदालतों ने आपको ज़मानतें भी दी हैं, धड़ाधड़ दी हैं। इमरान खान को तो वो ज़मानत भी मिली है कि जो मुकदमात सामने हैं उनमें ज़मानत, जो मख्फी हैं FIR अभी सामने नहीं आई उनमें ज़मानत, और अगले एक हफ्ते में जो दर्ज होंगी उनमें भी ज़मानत। पाकिस्तान की तारीख की सबसे अनोखी ज़मानत इमरान खान साहब को मिली है, ठीक है। तो इसमें मायूसी, बड़ा अनोखी सजाएं भी मिली है ना चौधरी साहब, अनोखी सजाएं भी इलेक्शन से सर, अनोखी सजाएं भी मिली है ना, 2 दफा वो जो जमानत के जरिए बाहर निकले, 3 केसेस में। सर मैं चौधरी साहब तो बड़ी 2-4 वाली बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब 2 रॉन्ग्स डोंट, मतलब 2 गलतियां एक गलती को सुधार तो नहीं सकती ना। मसला ये है कि जिस तरीके से सजाएं भी हुई हैं और जिनमें फिर एक्विटल हुआ है इमरान खान साहब का 2 में, वो भी अपनी जगह सवाल मौजूद है। बट मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा खोसा साहब से और चौधरी साहब से जरा प्रोग्राम के अगले से मैं बात कर लेता हूँ। एक मुख्तसर सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। खोसा साहब, अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक्स की बात करें, सर आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद आ रहे हैं, लीगल मामला तो एक अलग है ना, ठीक है, वो आपने अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया, कुछ चीज़ें फैक्चुअल है वो तब्दील नहीं हो सकती है, लेकिन सर आप लोगों आवाम को ले भी आते हैं। पहले तो है नंबर, वो नंबर नहीं रेज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से तो काफिले आ जाते हैं, बहुत से आपके लीडरान ये कह रहे हैं कि जी लाहौर नहीं निकलेगा, लाहौर नहीं उठेगा तो काम नहीं बनेगा। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बहुत से आपकी पार्टी की जो इस वक्त आपके चेयरमैन है इस वक्त, या इस तरह उनके साथ और बहुत से लोग, वो डाउटफुल हैं कि ये प्लान वर्क नहीं करेगा। इनफैक्ट इसके बड़ा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ सकता है इमरान खान साहब के ऊपर भी और जमात के ऊपर भी। तो क्या ये बात भी पार्टी के अंदर डिस्कस हो रही है कि इसे इमरान खान साहब को कहा जाए कि जरा रीथिंक करें इस डेट के ऊपर, या इज इट लाइक फाइनल, अब कोई नो होल्ड्स बार्ड?
नहीं नहीं मुनीब, एक बात तो ये है कि लोग आगे निकल चुके हैं। यकीन करो, मुझसे लोग जो है इतने फोन आते हैं, इतनी बात पूछते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, अभी तक खान क्यों बाहर नहीं आ रहा है। खान उनकी नजर में बेगुनाह है, इसलिए बेगुनाह है क्योंकि अगर 8 फरवरी से पहले इन्होंने धड़ाधड़ सजाएं करवाई तो लोगों ने उसे मुस्तरद किया। देखें, रियासत अवाम है, अवाम है। आर्टिकल 7 में, आप तो वकील भी हैं, और आर्टिकल 5 में वफादारी अवाम के साथ है, रियासत के साथ है। अवाम ने मुस्तरद किया इनका सारा प्रोपेगेंडा, इनकी सारी सजाएं, इनकी सारी फिस्तायत, इनकी जो है यलगार, उसको अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया। तो काश के ये अवाम की फील को महसूस करें। देखें, अवामी गैज़ो गज़ब अपने इंतहा पर इस वक्त पहुंच चुका है, इसलिए कि जिस तरह चौधरी साहब तस्लीम कर रहे हैं कि लोगों की जो ये तो आए थे ना महंगाई दूर करने के लिए, इन्होंने जुलूस जलसे जो भी है चले, वो डोनाल्ड लू के कहने पर निकाला, अमेरिका की साजिश ने निकाला, या इन्होंने चले खुद तहरीक चलाई। तहरीक इनकी महंगाई के खिलाफ थी। अब महंगाई 1000 गुना ज्यादा लोगों पर बढ़ गई है। तो मुझे बताएं कि वो तो खोसा साहब जो इदारा शुमारियात बता रहा है, सर वो इदारा शुमारियात बता रहा है कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो तो कम हुई है, आवाम तक उसका इम्पैक्ट पहुंचा या नहीं। बहरहाल वो इदारा शुमारियात तो बता रहा है कि बहुत कम हुई, 32% से 8-9% पे आ गई। ये मुनीब यार, तू तज्जिया कर रहा है, मैं हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ। ये फिगरेटिव जगलरी से जो है लोगों के पेट नहीं भरते, माफ कीजिएगा। वो खुद चौधरी साहब ने बड़े फराख दिली से तस्लीम किया कि ये मसाइल हैं, बिजली के बिल, महंगाई, बेरोजगारी, सब चीजें हैं, और ये मल्टीप्लाई हुए हैं, 1000 गुना इजाफा हुआ है, लोगों का जीना दो भर हो गया है। चौधरी साहब, मैं मुनीब यार, लोगों की आस और उम्मीद टूट गई है यार, खुदा का खौफ करो। जिस मुल्क में मायूसी फैल जाए वो मुल्क जो है नहीं चल सकते हैं। लोग बाहर जा रहे हैं जिस तरीके से, और आप रिपोर्ट्स देखें, 3 लाख जो है इस 3 सालों में बंदा छोड़ के मुल्क छोड़ कर गया है। आपका इनकी वजह से सर, ये चौधरी साहब की वजह से हो ही गया है, ये चौधरी साहब की वजह से गया है, आपको लगता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन 3 सालों में जो कुछ हुआ है, अवाम के ऊपर एक सुनामी गिर गया है, क़यामत गिरा दी है इन्होंने। अगर तो कोई आसूदगी आई होती तो चले, फिर भी शायद फिर भी जस्टिफिकेशन हो जाती डोनाल्ड लू की, लेकिन इन्होंने तो क़यामत ढा दी है लोगों के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा काम हो रहा है, कि लोगों की इनकी बेइज्जतियां हो रही हैं, लेकिन ऐसे काम न करें। देखें, ऐसे काम न करें जिससे अवाम की नफरत को ये अच्छा, मैं जरा चौधरी साहब से बोल मुनीब, एक बात दिल में रख के, हाथ रख के कह दे कि जितने दहशत गर्दी के सियासी कारकुनों पर जितने इस दौर में 3 सालों में मुकदमे हुए हैं, मुझ पर खुद जो है कितने मुकदमे हुए हैं दहशत गर्दी के। यार को खुदा का खौफ करो। हुकूमतें कभी सियासी कारकुनों पर भी दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज करती हैं, और हम जुलूस निकाले तो दहशत गर्दी, हम जो है बात सर, वो आप उस वक्त तहरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन चौधरी साहब का मौकफ ये है कि जब इमरान खान साहब का पहला दौर था तो इनके ऊपर भी बहुतात थी मुकदमों की, इनकी लीडरशिप पर, इनके बहुत से कुलीग्स पर दहशत गर्दी के मुकदमे, हेरोइन के मुकदमे, पता नहीं क्या क्या डाला गया। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर पहले गलत हुआ तो आज गलत दुरुस्त नहीं हो सकता। बट टुवर्ड्स दी एंड मैं चौधरी साहब आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आपके इत्तेहादी भी आपसे चंद बातों पे नाराज हैं। बिलावल साहब ने आज भी कहा कि आप वादों की पासदारी नहीं कर रहे, मुआहदों की पासदारी नहीं कर रहे। ऊपर से खोसा साहब इतने सीखपा हैं, अवाम का गैज़ो गज़ब है, तो 24 को तो फिर आप मतलब अब पैकिंग ही समझे फिर। ये भी है जी चौधरी साहब। देखिए, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो खोसा साहब ने फरमाया कि अवाम में गैज़ो गज़ब है, ये अवाम नहीं है, ये आपके चंद वर्कर हैं पीटीआई के, जो इस तरह की बदतमीज़ी और इस तरह का जो है उनका एटीट्यूड है। एक बात, आपकी सोशल मीडिया टीम है, आपके ट्रोल्स हैं, वो हैं। अवाम बेचारे जो हैं वो इस तरह के, हमारा पाकिस्तान कल्चर ही ऐसा नहीं है, बड़ा महज़ब माशरा है हमारा, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़ा वज़ादार हैं, लेकिन इस कल्चर को आप आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो उनका 4 साल दौर रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तबाही निकाल दी। मुझे नहीं पता, जो अभी उनकी बहन कह रही थी कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए इमरान खान को निकालें और
आज़ादी देने के लिए निकालें, कौन सी आज़ादी आपने किससे लेनी है और ठीक आपने क्या करना है। जब आप 4 साल तकरीबन आप प्राइम मिनिस्टर रहे, सारे आदाद शुमार देख लें। मैं तो अपनी पार्टी के उन लोगों में से था जो कह रहा था कि 5 साल मुकम्मल करने दें। जो खोसा साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि इनकी MNAs की हालत थी कि वो हल्कों में नहीं जा सकते थे। हम तो जाते हैं, रोज़ घूमते फिरते हैं। अभी आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, ये मेरा हल्का है, अभी उसके अंदर 2 प्रोग्राम और हैं, दिन में सारा हम जो जाते हैं। इनके लोग अपने हल्कों में नहीं जा सकते थे, ये ईमानदारी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल वो नो कॉन्फिडेंस हुआ, जो हुआ सारा वो उसके आगे है। सर बिलावल साहब क्यों नाराज हो? देखिए बात यह है कि बिलावल साहब काबिल एहतराम हैं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं। नहीं, वो कहते हैं आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुन लिया मैंने आपका। अगर किसी जगह उन्हें महसूस हुआ है कि उनसे कोई बात की गई और नहीं पूरी की गई, तो उनका गिला शिकवा दूर किया जाएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर अपने हर इत्तेहादी को बेपनाह इज्जत देते हैं और वो कोalition में इंशाल्लाह मिलजुल के फैसले हो रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं। उनको एतराज है कि मिलजुल के कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ हैं। अच्छा, वो बेहतरी की तरफ हैं और इसका ठीक हो गया। मैं जो चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया। मैं आपका और जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब का, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम के सेगमेंट में ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी। जनाब सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ होंगे। हालात क्या है, मामला जा किस तरफ रहा है, कुछ पॉलिसी बदल रही है या बदल सकती है तहरीक इंसाफ की तरफ, पाकिस्तान की मुक्तदरा की, तो बात होगी। हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मामलात अहम हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और मेरे उस्ताद जनाब सोहेल बड़ाई साहब। वैद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले 2 मामलात हैं जिन पे मैं चाहूँगा अगर आपसे रहनुमाई ली जाए। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उसका, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कोई अपनी इत्तेहादियों से यानी मुस्लिम लीग नून से खुश नज़र नहीं आते। अब बड़ाई साहब, सबसे पहले अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूँ, ये 24 नवंबर की कॉल उन्होंने दे दी। अब बताया जाता है कि PTI के अंदर भी एक डिवीज़न पाई जाती है कि ये अगर इसका ब्लो बैक आया तो वो बड़ा ड्रास्टिक होगा जमात के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी। तो आपके नज़दीक ये फैसला फ्रस्ट्रेशन के तहत किया गया है या एक वेल थॉट आउट प्लान है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हमशीरा से इसका ऐलान भी करवाया? मेरा ख्याल है सोचा तो है उन्होंने, डेफिनेटली सोचा होगा कि भाई क्यों ये डेट रखी है, और ये तो अंदाज़ा था कि वो एक दफ़ा ये ट्राई लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि जो उनकी उम्मीदें थी अदलिया से और मुख्तलिफ चीज़ों से कि IMF की इमदाद नहीं आएगी, फ़ौज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब एक ताज़ा उम्मीद उनकी है सदर ट्रंप से, और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट किया जाए जो कि ब्लड शेड जो है उसमें कुछ ना कुछ हो। और आपको पता है ना कि हमारे यहाँ जो है ये इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। आप याद रखें कि जब पिछली दफ़ा धरना हुआ था तो उसके आखिरी दिन भी इस तरह की कोशिश हुई थी, जब PTV पे धावा बोला गया, जब पार्लियामेंट पे धावा बोला गया। अगर जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस निकल आती तो डेफिनेटली उस दिन फसाद होना था और बंदे मरने थे। तो अभी तक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही चल रही है कि बंदे इस तरह से कहीं कोई, आपको पता है, कोई ऐसा क्लैश गवर्नमेंट ने नहीं किया कि जिससे कोई जानी नुकसान हो। लेकिन अगर ये वो फाइनल कॉल कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? फाइनल कॉल का तो मतलब ये होता है कि डू और डाई, यानी मारो और मर जाओ। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको आसान अल्फाज में समझें कि भाई या आप हमको नहीं छोड़ेंगे या आप हमें ना छोड़ें, तो इसका मतलब तो ब्लड शेड है। तो ब्लड शेड का उन्हें फ़ायदा ये हो सकता है कि एक तो एक नई तहरीक जो इस वक्त तहरीक डाई कर रही है उसके अंदर जान पड़ जाएगी, और जब भी तहरीक के अंदर खून शामिल होता है वो तहरीक जवान हो जाती है। और दूसरा इसकी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी है कि ट्रंप आ गए हैं, और ट्रंप जो है ज़ाहिर है अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो उन पर दबाव बढ़ सकता है, उनसे कहा जा सकता है आप बोलें। तो 2 बातें। और तीसरी बात मुझे ये भी लगता है कि फिर ये जिस तरह से एक गलती बार बार करते रहे हैं फ़ौज की सियासत के अंदर मदाखलत की, इसमें भी चूँकि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ काफ़ी सर्कल क्लोज़ हो गया है, उनको अब फाइनेंशियल जराइम की बजाय और दूसरे जो जराइम हैं उन पे वो भी साबित हो रहे हैं, और उनका भी
फैसला आने के करीब है। तो ये एक उससे भी बचने की कोशिश है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो डिले हो जाए या ना हो सके। तो ये 3 फैक्टर ही मुझे नज़र आते हैं जो मैंने अर्ज़ किया। राज साहब, आपको गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जो स्ट्रेंथ है वो ड्रॉ करती है पाकिस्तान की मुक्तदरा से, एस्टेब्लिशमेंट से, और गवर्नमेंट इसकी बेनिफिशरी भी है जो ताल्लुक़ ख़राब है इमरान खान साहब का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। फाइनल कॉल यकीनी तौर पर जो लास्ट अटैम्प्ट्स हुई हैं, गवर्नमेंट ने इंगेज तो नहीं किया, लेकिन को जिस तरह आपने भी फरमाया कोई अनडिज़ायरेबल सिचुएशन भी पैदा नहीं हुई। बट वो अंग्रेज़ी में कहते हैं पुश कम्स टू शव, तो अगर तहरीक इंसाफ इसे ले जाना चाहती है उस जगह पर, तो क्या हुकूमत वो बेट लेगी या रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ही करेगी? आपके नज़दीक आपको लगता है हुकूमत? मेरा ख्याल है रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेंगे क्योंकि उसी में फ़ायदा है। अगर खून बहा तो उसका एडवांटेज बहरहाल पीटीआई को होगा, चाहे वो एक बहाना बनाकर भी ये मैनेज भी करें तब भी उनको फ़ायदा है, क्योंकि जो महरूम तबका होता है, जो मज़लूम तबका होता है, उसको सिंपथी ज़्यादा मिलती है, और जो जिससे जो ये कोई ज़्यादती हो जाए उसको जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें पीटीआई की विन विन सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल चूँकि मायूसियाँ बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि अगर इसमें ये कामयाबी ना हुई ब्लड शेड में और हुकूमत ने इसको अवॉइड कर लिया, तो फिर मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए ऑप्शंस नियर फ्यूचर में कम हो जाएंगी कि अब अगर आपने फाइनल कॉल दे दी, लास्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसके बाद फिर कौन सी कॉल देंगे। तो ये है बात। देखिए, उनके लिए एक तरीका था, मैं तो बार बार ये अर्ज़ करता रहा कि दुनिया में गांधी, जनाब, नेल्सन मंडेला, दुनिया में सब लोग जिस सिस्टम को नहीं मान रहे होते उस सिस्टम से भी मुज़ाकरात करते हैं, और बाज़ औक़ात उस सिस्टम में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं ताकि उस सिस्टम को गिराया जा सके। अब आप देखें, जिन्ना साहब ने और गांधी साहब ने जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ही पैक्ट किया, ठीक है, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए। गांधी कब मानता था उनको, कब जो है जिन्ना साहब उनको बड़ा लीगल मानते थे, लेकिन किए मुज़ाकरात। नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लोग थे, उनसे मुज़ाकरात किए और उनसे इक़्तिदार लिया। तो पीटीआई को भी ये करना चाहिए। ये सेल्फ इम्पोज्ड जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ये गलत है। अब राज साहब, ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तनाव है, एस्टेब्लिशमेंट को भी क्या आपके नज़दीक रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है अपनी किसी पॉलिसी के ऊपर? क्योंकि बहरहाल कि तनाज़ा लंबा होता जा रहा है, मतलब देयर इज़ नो लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल। इनफैक्ट हमने बीच में ये भी देखा है कि इमरान खान साहब की अहलिया बाहर तशरीफ़ लाई। माजी में ऐसे एपिसोड हुए हैं कि अगर किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन वो अच्छी बात है, बाहर तशरीफ़ ले आई। तो कुछ ऐसा है जो वहां पर भी सोचा जा रहा है कि यार ये देयर शुड बी एन एंड टू दिस, कोई एंड गेम भी होनी चाहिए ना किसी तनाज़े की, ऐसा कुछ है? देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ अंदाज़ा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि शुरू में जब ये पीटीआई जीत गई थी, पार्लियामेंट बन गई थी, तो जो हमारी मुक्तदरा है वो इस बात पर तैयार हो गई थी कि खान साहब को बनी गाला ट्रांसफ़र किया जाए और एक धांधली का कमीशन बनाया जाए। लेकिन जाहिर है इसके जवाब में खान साहब को इस सिस्टम के साथ चलना था। खान साहब ने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अब एक ही ऑप्शन थी कि अगर खान साहब की बात मानते हैं, अगर फ़र्ज़ करें खान साहब सबसे पहला उनका मुतालबा है मेरे मैंडेट को तस्लीम करो। मैंडेट को तस्लीम करने का क्या मतलब है? मैंडेट को तस्लीम करने का मतलब यह है कि हमारी मेजॉरिटी दो। हमारी मेजॉरिटी देने का मतलब है शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की कोलिशन की गवर्नमेंट ख़त्म, पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई। पीटीआई की गवर्नमेंट आने का मतलब है कि फ़ौज के साथ और मुक्तदरा के साथ जिनसे उनकी लड़ाई है वो लड़ाई ज़ोरों पे चली जाएगी। तो इसका मतलब है वो भी पैक करें जो उनके मुखालिफ हैं। तो ये एक मुतालबा जो मैंडेट वाला है, इसमें वो ये मांग रहे हैं कि आप सब फारग हों और मुझे इक़्तिदार दे दें। तो ज़ाहिर है ये तो कोई जो बैठा है वो कब देता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि क्या आगे जाके कुछ हो सकता है? यस, मेरा ये ख्याल है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि इमरान वीक हो, जो कि वो रोज़ बरोज़ वीक हो रहे हैं। तो जब वीकर विकेट पे जाएंगे
तो फिर उनके साथ दोबारा मुज़ाकरात करके मेरा ख्याल है कि एक नेशनल गवर्नमेंट अगर बन जाए, ये मेरी ख्वाहिश है, तो जिसमें सारी पार्टियां शामिल हों और पीटीआई के कुछ लोग भी इसके लिए तैयार हैं, तो ताकि एक नेशनल गवर्नमेंट बने 2 साल के लिए और कौमी असम्बली के अंदर से बने और ये जो है ये अगले इलेक्शन तक काम करे। तो ये एक रास्ता हो सकता है, लेकिन जाहिर है इसके लिए अबूरी तौर पर इमरान खान को इस सिस्टम को कबूल करना होगा। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक और एलिमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है रायत साहब, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक लड़ाई है या स्ट्रगल है, प्रिसाइसली बिकॉज द रीज़न कि इमरान खान साहब जेल में है। अब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये 24 नवंबर का एहतजाज ना हो, ये बहुत ड्रास्टिक भी हो सकता है। कुछ लोग ये चाह रहे हैं जो यहाँ पर नहीं है कि नहीं, ये डू और डाई हो। तो प्रिवेल कौन करता नजर आता है आपको? क्या आपको लगता है इमरान खान साहब वापस ले सकते हैं कॉल, या नहीं इट्स टू लेट नाउ, उनके लिए भी ये डिसाइसिव मोमेंट है अब? देखिए, जो बाहर लोग बैठे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो बाहर बैठे हैं सेल्फ एग्जाइल में, या जो वहाँ जाके आबाद हो गए हैं, देखिए उनकी तो कोई स्टेक नहीं है ना। उनकी स्टेक तो सिर्फ यह है कि उनका यूट्यूब चैनल चले, या उनकी वाह वाह हो, या उनकी बल्ले बल्ले हो। ठीक है, होता क्या है कि वो गालियाँ देते हैं किसी को और वो जवाबन गाली पड़ती है इमरान खान को, वो मुखालफत करते हैं किसी शख्स की और नुकसान होता है इमरान खान को। तो इमरान खान जितनी जल्दी ये समझ जाएं कि बजाय इसके कि ये उनके लिए कोई फ़ायदा मंद हो, ये तो नुकसानदेह हो रहा है कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के होता यह है कि जिसको वो अटैक कर रहे हैं, यूट्यूबर या जिसको गालियां दे रहे हैं, ये जिसको बड़ा भला कह रहे हैं, क्या उसके नतीजे में वो लोग कमज़ोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं, तो बल्कि और दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी तो दुनिया में कभी काम नहीं करती। दुनिया में पॉलिटिक्स किसका नाम है? लोगों को अपना हमनवा बनाने का। और पीटीआई के ये जो लोग हैं वाइकिंग्स, ये लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती। दूसरी बात आपने जो पूछी कि भाई किसके मुताबिक चलेंगे, मेरा ख्याल है इमरान खान के अंदर एक स्ट्रीक बहरहाल ये मौजूद है। एक तो स्ट्रीक उनकी एग्रेशन की है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन एक दूसरी स्ट्रीक उनके अंदर ये भी है कि किसी तरह मैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाऊँ। तो अली अमीन गंडापुर या जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, गौहर अली या असद कैसर, उमर अयूब ज़रा कदरे कम, वो जाके ये बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें किसी तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर चलना चाहिए, किसी तरह हमें एस्टेब्लिशमेंट से रास्ता खोलना चाहिए, हमें ये यूट्यूबर्स उन्होंने कई दफ़ा कंडेम किया है, आपको पता है, शेर अफजल मरवत ने किया, ये तो इसका मतलब ये है कि वो ये उसको रेजिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुनीब साहब, दुनिया में किसी भी आप मजलूम या महरूम तहरीक का अगर जायज़ा लें तो उसमें इंतहा पसंदी रूल करते हैं। ये अलग बात है कि वो इंतहा पसंदी कभी उन्हें रिजल्ट नहीं देती, लेकिन इंतहा पसंद लोगों को अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, तो वो उन्हें अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो उन्हें जिधर मर्जी ले जाए। बहुत ज़बरदस्त बात की है सर, ये बड़ी एनलाइटनिंग बात है और मेरे ख्याल में लोगों को समझना भी चाहिए जिस तरफ आपने इशारा किया। टुवर्ड्स दी एंड सर, आखिरी सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नाला है, मतलब आज मुतअद्दिद बातें उन्होंने फरमाई हैं। वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रही है मुस्लिम लीग नून, जुडिशल कमीशन में मैंने एहतजाजन में नहीं गया, जाता तो आईनी बेंचेस की कॉम्पोजिशन और होती, इज्जत नहीं दी जाती वफाक के अंदर, ये क्या तरीका है कि बिल फ्लोर पे आ जाता है, मुझे बाद में कॉपी मिलती है। सो देयर इज़ नॉट समथिंग राइट अबाउट इट, मतलब कोई इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, लेकिन बिलावल साहब इज टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू द एटीट्यूड ऑफ पीएमएलएन। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में तो मुझे कोई इतनी प्राइड नहीं नज़र आती। ठीक है, जो शहबाज साहब हैं वो तो कोशिश करते हैं सबको साथ लेके चलने की। हाँ, उनकी जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ शिकायत हैं वो मुस्तकिल हैं और वो नहीं सुनी जा रही। दूसरी बात यह है कि परहैप्स बिलावल साहब ये समझते हैं कि उन्होंने जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के लिए लॉबी किया है और जिस तरह से उन्होंने उसको पास करवाने में मदद की है, तो वो ये समझते हैं कि ही इज़ नाउ ए बिग स्टेक होल्डर। जो मेरा ख्याल है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है
और जो हमारी नून के गवर्नमेंट है वो ये स्टेटस उन्हें देने को तैयार नहीं है। और ये मुसलसल वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पे लिया जाए, लेकिन माइनर स्टेक होल्डर हैं वो अब भी, और उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जाता है। वो जैसे कि आसिफ जरदारी लाहौर आए तो हमारी वज़ीर आला मरियम साहबा उन्हें मिलने नहीं गई, ना उन्हें रिसीव किया। तो इस तरह के जेस्चर्स मुसलसल जो हैं वो नून की तरफ से मिल रहे हैं। ये एक अनईजी अलायंस है बिलखसूस पंजाब में, और जो है फेडरल में भी वो भी कोई उन्हें बहुत ज़्यादा अकोमोडेट नहीं किया जाता। तो उनकी फिर कंप्लेंट्स जो हैं वो तो फिर वो करेंगे। और ज़ाहिर है एक और बात जो समझनी चाहिए, और वो है भी जायज़, कि भाई बिलावल साहब खुद भी तो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक है, उन्होंने इस वक्त एक्सेप्ट किया है शहबाज शरीफ को, लेकिन फ्यूचर में वो अगर ये सब कुछ ही सरेंडर कर दें, कोई शिकायत भी ना ज़ुबान पर लाएं, तो कल तक वो प्राइम मिनिस्टरशिप का क्लेम कैसे करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये जब भी इत्तेहादी बनते हैं तो इस तरह की कंप्लेंट्स होती रहती हैं। नॉट वेरी अनयूजुअल। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल बड़ा, हमें अपना कीमती वक्त उन्होंने दिया, अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई। ये प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।